हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MLSU एग्ज़ाम पर। आज हम BA फोर्थ सेमेस्टर की हिंदी साहित्य का यूनिट 3 को पूरा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। तो चलो शुरू करते हैं। थर्ड यूनिट का पहला भाग सरदार पूर्ण सिंह के बारे में बताया गया है। तो सरदार पूर्ण सिंह के आचरण की सभ्यता का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। संक्षिप्त सटीक व्याख्या। सच्ची सभ्यता बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि मनुष्य के आचरण व्यवहार में होती है। बल्कि एक मनुष्य के आचरण के बारे में बताया गया है कि मनुष्य को कैसा आचरण रखना चाहिए सरदार पूर्ण सिंह ने। तो सच्ची सभ्यता बाहर दिखावे में नहीं बल्कि मनुष्य के आचरण व्यवहार में होनी चाहिए। अच्छे आचरण में विनम्रता, प्रेम, दया और सहानुभूति शामिल है। अच्छे आचरण वाले में व्यक्ति में विनम्रता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए और दया की भावना होनी चाहिए। केवल आधुनिक कपड़े पहनना या ऊंची बातें करना सभ्यता नहीं है। केवल ऊपर से अच्छे दिखने से उसकी आचरण के बारे में पता नहीं चलता। तो मनुष्य को अंदर से अच्छा रहना चाहिए, आत्मा से अच्छा रहना चाहिए, विनम्रता में रहना चाहिए और प्रेम और दया में रहना चाहिए। केवल आधुनिक कपड़े पहनने से कोई अच्छा नहीं हो जाता। जो व्यक्ति अंदर से अच्छा है और व्यवहार से शुद्ध है वही वास्तव में सभ्य है, वही मनुष्य कहने लायक है। अच्छे आचरण से ही समाज में शांति और सद्भाव का बना रहता है। तो इस प्रकार सरदार सिंह जी ने तो मनुष्य के आचरण की सभ्यता का वर्णन और व्याख्या की। तो यह बहुत ही अच्छी बात कही है। तो आप इस व्याख्या को याद रखें और इसी से प्रश्न बन जाएंगे। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि आचरण ही मनुष्य की असली पहचान है और सच्ची सभ्यता है। तो चलो इसके प्रश्न देख लेते हैं। सरदार पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता का। तो आचरण की सभ्यता का क्या अर्थ है कि उत्तर है आचरण की सभ्यता का अर्थ है अच्छा व्यवहार, विनम्रता और नैतिकता। यही सच्ची सभ्यता है। मनुष्य को अच्छा व्यवहार रखना चाहिए और अच्छी दया और विनम्रता का भाव रखना चाहिए। लेखक ने किस प्रकार की सभ्यता को गलत बताया है? लेखक ने बाहरी दिखावे और बनावटी सभ्यता को गलत बताया है। मतलब कि अच्छे कपड़े और अच्छे बाहर से अच्छे रहने से कोई अच्छा व्यक्ति नहीं बन जाता। तो अंदर से विनम्रता और नैतिकता का भाव रखना चाहिए। प्रश्न 3, इस निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, मनुष्य को यह सिखाना कि सच्ची सभ्यता उसके आचरण में होती है, न कि बाहरी रूप में। और इसका बड़ा आंसर या लॉन्ग आंसर भी देख लेते हैं। सरदार पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता जो लिखा है सरदार पूर्ण सिंह ने। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आचरण की सभ्यता निबंध का विस्तार से वर्णन। तो आचरण की सभ्यता निबंध में सरदार पूर्ण सिंह ने सच्ची सभ्यता का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट किया है। उनके अनुसार सभ्यता का संबंध बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि आधुनिक वस्त्र या ऊंची ऊंची बातों से नहीं है बल्कि मनुष्य के आचरण और व्यवहार से है। लेखक बताते हैं कि सच्चा सभ्य व्यक्ति वही है जो विनम्र, दयालु, सहानुभूति और नैतिक होता है। केवल बाहरी रूप से सज धज कर या सभ्य दिखाने का प्रयास करना वास्तविक सभ्यता नहीं कहलाता। यदि व्यक्ति का व्यवहार कठोर, स्वार्थी और अहंकारी है तो वह असभ्य ही माना जाएगा। मनुष्य को अच्छे आचरण वाला होना चाहिए। इस निबंध में दिखावटी सभ्यता की आलोचना की गई है। लेखक के अनुसार आज के समाज में कई लोग केवल बाहरी रूप से सभ्य दिखने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके अंदर सच्चे संस्कार नहीं होते। ऐसी सभ्यता समाज के लिए हानिकारक होती है। आपने भी ऐसे कई लोग देखे होंगे जो बाहर से तो मीठे मीठे बोलते बल्कि अंदर कुछ अलग ही भाव रखते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि अच्छे आचरण से ही समाज में शांति, प्रेम और सद्भाव बना रहता है। यदि सभी लोग अपने व्यवहार को अच्छा रखें तो समाज में आपसी सहयोग और भाईचारा बढ़ेगा। अंत में लेखक निष्कर्ष देते हैं कि आचरण ही मनुष्य की सच्ची पहचान है। इसलिए हर व्यक्ति अपने आचरण को सुधारने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि वही सच्ची सभ्यता का आधार है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? सच्ची सभ्यता मनुष्य के आचरण में होती है, न कि बाहरी दिखावे में। मनुष्य को अंदर दिखावे, बाहरी दिखावे से अच्छा नहीं दिखे पर अंदर की भावना अच्छी रहनी चाहिए। और इसके बाद में हम सेकंड लेखक देखते हैं। सेकंड नंबर दूसरा लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिसकी कविता है या सारांश है करुणा का। तो संक्षिप्त सारांश है इनका करुणा पर लिखा है। तो करुणा क्या है? करुणा निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने करुणा मतलब कि दया, करुणा का मतलब होता है दया, के महत्व को सरल और प्रभावी ढंग से समझाया है। उनके अनुसार करुणा मनुष्य के हृदय श्रेष्ठ भावना है
जो दूसरों के दुख को देखकर उत्पन्न होती है, मतलब दूसरों के दुख को देखकर खुद दुखी होना, इसी को करुणा कहते हैं। मनुष्य को करुणा की भावना रखनी चाहिए। जिस प्रकार ये दुखी है तो ये भी दुखी हो रही है। वे बताते हैं कि करुणा ही मनुष्य को संवेदनशील और मानवतावादी बनाती है। जिस व्यक्ति में करुणा होती है वह दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसके विपरीत करुणा का भाव मनुष्य को कठोर और स्वार्थी बना देता है। यदि करुणा नहीं होगी तो मनुष्य स्वार्थी और कठोर बन जाएगा, उसे किसी के प्रति कोई दया का भाव नहीं होगा। तो हमें हमेशा हम हर किसी के ऊपर दया रखनी चाहिए। लेखक के अनुसार समाज में प्रेम, सहानुभूति और सहयोग बनाए रखने के लिए करुणा आवश्यक है। मतलब कि किसी के साथ प्रेम और सहानुभूति, उसके सहयोग की सहायता है तो हमेशा हमें करुणा, दया की भावना रखनी चाहिए। यही भावना मानवता की सच्ची पहचान है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? करुणा मनुष्य को महान बनाती है और समाज में सद्भाव स्थापित करती है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है करुणा। तो करुणा निबंध के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसे याद रख लेना, भगवान श्री राम के करुणा के व्यक्ति थे, उनके अंदर दया का भाव था। तो भगवान रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है करुणा के, तो इसे याद रख लेना। प्रश्न 2, करुणा किस प्रकार की भावना है? तो करुणा मनुष्य के अंदर हृदय की श्रेष्ठ और मानवीयता की भावना है। करुणा कब उत्पन्न होती है? जब हम दूसरों के दुख को देखते हैं तब करुणा उत्पन्न होती है। मतलब दूसरों के दुख को देखकर खुद भी दुख होना, हमें भी उसकी चिंता होना, यही करुणा है। करुणा मनुष्य को कैसा बनाती है? तो करुणा मनुष्य को संवेदनशील, दयालु और मानवतावादी बनाती है। करुणा के अभाव का क्या प्रभाव पड़ता है? यदि मनुष्य के अंदर करुणा, दया का भाव नहीं होगा तो वह किस प्रकार का आचरण करेगा? करुणा का अभाव मनुष्य को कठोर और स्वार्थी बना देता है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं होगा। प्रश्न 6, समाज में करुणा क्यों आवश्यक है? समाज के अंदर करुणा क्यों आवश्यक है? तो समाज में प्रेम में रहना, सहानुभूति और सहयोग बनाए रखने के लिए करुणा आवश्यक है। मतलब कि मनुष्य को मनुष्य जीवन में रहना है तो हमेशा करुणा और दया के भाव में रहना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बड़े प्रश्न जो उत्तर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, करुणा निबंध का सारांश लिखिए। तो करुणा निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने करुणा के महत्व को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार करुणा मनुष्य के हृदय की श्रेष्ठ भावना है जो दूसरों के दुख को देखकर उत्पन्न होती है। यह भावना मनुष्य को संवेदनशील और मानवतावादी बनाती है। करुणाशील व्यक्ति सदैव दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता है, जबकि करुणा का अभाव मनुष्य को कठोर और स्वार्थी बना देता है। तो लेखक के अनुसार समाज में प्रेम, सहानुभूति और सहयोग बनाए रखने के लिए करुणा आवश्यक है। तो अतः ये निष्कर्ष देते हैं कि करुणा ही मानवता की सच्ची पहचान है। प्रश्न नंबर 2, करुणा के महत्व पर प्रकाश डालिए। करुणा मतलब कि दया मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भावना हमें दूसरों के दुख को समझने और उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित करती है। करुणा से मनुष्यों में दया, सहानुभूति और प्रेम का विकास होता है। यह समाज में आपसी सहयोग और सद्भाव को बढ़ाती है। करुणा के बिना समाज कठोर और स्वार्थी बन जाता है, इसलिए करुणा मानव जीवन और समाज दोनों के लिए आवश्यक है। तीसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न, करुणा और मानवता के संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर, करुणा और मानवता का गहरा संबंध है। मनुष्य के अंदर ही करुणा होती है तो मानव के अंदर ही करुणा है। करुणा ही मानवता का आधार है। करुणा यह हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाती है। जब व्यक्ति दूसरों के दुख को समझकर उनकी सहायता करता है तभी वह सच्चा मानव कहलाता है। करुणा के बिना मानवता अधूरी है, इसलिए करुणा को मानवता की पहचान माना जाता है। प्रश्न नंबर 4, करुणा के अभाव से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो करुणा के अभाव से समाज में कठोरता, यदि मनुष्य के अंदर करुणा, दया का भाव न हो तो क्या होगा? तो करुणा समाज में कठोरता उत्पन्न होगी, स्वार्थ और संवेदनशीलता बढ़ जाती है। लोग केवल अपने हित के बारे में सोचेंगे, दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, दूसरों के दुख की अपेक्षा करेंगे। इससे समाज में प्रेम और सहयोग की भावना समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप समाज में अशांति और विघटन बढ़ जाता है। तो ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और इसी में से प्रश्न बन जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।